Hello बच्चों, let's read this question. The question say that calamine is used to reduce the pain of ant bite as it react with A released due to the bite of ant with B present in calamine. Then A and B respectively are. बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कैलामाइन जो होता है इसका यूज किया जाता है पेन को रिड्यूस करने में। किस पेन को? जब एंट बाइट करेगा तो उससे जो पेन होगा हमको उसको रिड्यूस करने में किया जाएगा। अब बोला गया है कि ए जो है ये हमारा बच्चों यहाँ पर जो ए है रिलीज्ड होगा एंट को बाइट करने पर। जैसे हमको जब एंट बाइट करेगा तो उससे ए रिलीज होगा और वो रिएक्ट करेगा बी के साथ में, जो कि बी प्रेजेंट होगा कैलामाइन में। तो हमको यहाँ पर ए और बी बताना है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन भी गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है? जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, कभी कभी वाटर नहीं भी बनता है बच्चों। तो इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कैलामाइन होता है बच्चों, ये जिंक का एक कंपाउंड होता है जिसमें हमारा जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ZnCO3। ZnCO3 को क्या कहते हैं बच्चों? जिंक कार्बोनेट कहते हैं। जिंक कार्बोनेट कहते हैं ZnCO3। अब ये जो ZnCO3 होता है बच्चों, ये बेसिक होता है। ये कैसा साल्ट होता है? बेसिक होता है। ये बेसिक साल्ट होता है। तो अब इस केस में ये बेसिक नेचर का हो गया बच्चों। अब जो एंट होता है, एंट में हमारा क्या पाया जाता है? एंट के स्टिंग में या एंट में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो जब एंट हमें बाइट करेगा तो ये फॉर्मिक एसिड वहां पे इंटर कर जाता है हमारे बॉडी में, तो वहां पर रेड कलर का स्पॉट बन जाता है बच्चों और इचिंग होने लगता है। तो यानी अब उस एसिड के कारण हमको पेन भी होता है। तो इस केस में जब हम यहाँ पर ये कैलामाइन यानी जिंक कार्बोनेट जो है बेसिक नेचर का, जब ये यूज करेंगे तो दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बच्चों, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसके बाद पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो हमारा एंट से ए रिलीज हो रहा है वो क्या है बच्चों? वो है फॉर्मिक एसिड। और जो कैलामाइन में हमारा प्रेजेंट है जिंक कार्बोनेट, ये क्या है? बी है। और यही दोनों ए और बी रिएक्शन करके पेन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो पेन को रिड्यूस कर रहा है वो है बी। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए में बोला गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिथेनोइक एसिड। बच्चों ये बिल्कुल गलत है। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड कहते हैं, बात सही है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी में है फॉर्मिक एसिड एंड जिंक कार्बोनेट। ए होगा फॉर्मिक एसिड, बी होगा जिंक कार्बोनेट बच्चों। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी में बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होता ही नहीं है एंट में, तो ये गलत हो जाएगा। डी में है एसिटिक एसिड और एंड कॉमन साल्ट। एसिटिक एसिड एंड स्टिंग में नहीं पाया जाता बच्चों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।